साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से बेरोजगारों की आवाज़ लगातार आप तक पहुंचाने का काम करता है। साथियों, जैसा कि आप अभी लाइव स्क्रीन पर देखा था, तेलंगाना में बेरोजगार दिवस के अवसर पर किस तरह से लाखों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा है, हम साथियों आज पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। यह सरकार बड़े बड़े वादा की थी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सब कुछ हवा हवाई साबित हुआ है। किस तरह से आज देश में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, संविदा कर्मचारी परेशान हैं, साक्षरता कर्मचारी परेशान हैं और सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और अपने काम के बल पर आने वाले समय में पुनः सत्तासीन होंगे। तो साथियों, निश्चित तौर पे यह सरकार जिस तरह से तमाम वादे किए थे, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से, जहां पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता कर्मियों ने बहुत मनोयोग से काम किया था और इनको कई बार आश्वासन मिले थे कि आपको सरकार अच्छा काम देगी, लेकिन तमाम प्रयास के बाद इनका 40 से 50 माह का मानदेय भी नहीं मिल पाया है, जबकि इनकी संविदा 31 मार्च 2018 को समाप्त कर दी गई है। लगातार ये लोग सड़कों पर हैं और लगातार इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। साथियों, आज के दिन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से लोग मिलने वाले हैं। वहां पे संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जैसी भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, आपको मालूम है कि मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर जी हैं, जो कि यह सरकार बनने के पहले भी बड़े वादा किए थे और झूलेलाल पार्क में एक बड़े संविदा कर्मचारियों का आगाज किया था और लोगों को आश्वासन दिया था कि बीजेपी की सरकार आप लोग बनवाइए, निश्चित तौर पर संविदा कर्मचारियों और साक्षरता कर्मचारियों के लिए सरकार बड़ी सौगात देगी। लेकिन तमाम कवायद के बाद लगभग 5 वर्ष बीतने को है, लेकिन इस सरकार ने इन तमाम साक्षरता कर्मचारी संविदा कर्मचारियों के साथ केवल हिला हवाली की है, इनको गुमराह किया है, इनको आश्वासन दिया है। आज तक इनका कोई भी विकास कार्य देखने को नहीं मिला है, केवल ये लोग कागजों पर केवल आश्वासन की घूंटी पिलाए हैं, जिसको लेकर देश का 5,50,000 उत्तर प्रदेश का 1 लाख साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहा है। अब आज के दिन जो बैठक है, इसमें क्या रिपोर्ट आती है, जैसी भी जानकारी आएगी साथियों सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। साथियों, आपको मालूम है कि कल बेरोजगार दिवस था, जहां पर पूरे देश में बेरोजगारों ने संघर्ष किया और अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाया है। अब सरकार की आंखें खुलती है या नहीं खुलती है, यह देखने का विषय होगा। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी आए हम आप तक पहुँचाऊँ। इसके बाद भी तमाम साथियों का लगातार कमेंट आता है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा। तो साथियों, संघर्ष के बल पर ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको संघर्ष के मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो जिस तरह से पूरे देश का संविदा कर्मचारी साक्षरता कर्मचारी परेशान है, हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, जहां पर सरकार ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में रखा था कि हमारी सरकार आने पर 120 दिन के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय सम्मानजनक पूर्ण कर देंगे। लेकिन तमाम कवायद के बाद इस सरकार ने कई वादा किए। 2 वर्ष पहले सरकार ने एक जनसभा में कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय दोगुना करेंगे, लगभग 10,000 से ऊपर इनका मानदेय होगा, लेकिन वो अभी हवा हवाई हुआ। उसके बाद 2019 में भी खुले मन से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय हम 1,500 रुपये बढ़ा रहे हैं, यह प्रोत्साहन राशि के रूप में होगी। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी जिले में किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार संघर्ष कर रही थी। इस वर्ष एक बार पुनः घोषणा हुई, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का 1,500 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की बात की गई है, लेकिन वह भी प्रोत्साहन राशि के रूप में, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ियां अब लामबंद हो रही है। तमाम यूनियन विरोध कर रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप करते हुए उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में बृहद आंदोलन करेंगे। तो साथियों, साक्षरता कर्मी भी लगातार पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से जो खबरें आ रही है, लगातार हर राज्य में संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पर संघर्ष के बल पर हमें मुकाम हासिल करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि आने वाले अगले वर्ष में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार को लोग घेर रहे हैं। क्या सरकार इन तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में अच्छा अपडेट देती है? क्या साक्षरता कर्मियों की संविदा बहाल करती है? यह देखने का विषय होगा। साथियों, हम उस रिपोर्ट की तरफ आपको ले चल रहे हैं, जहां पर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का तमाम जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, विरोध कर रही हैं। किस तरह से उनकी जो यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की, जो जिसमें दिखाया जा रहा है कि हमने बहुत विकास किया है, उसका तमाम महिलाओं द्वारा किस तरह से विरोध किया जा रहा है। पहले उस रिपोर्ट को देखें, उसके बाद हम आगे
की रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट किस तरह से महिलाओं द्वारा इस सरकार के विरोध किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट और कमेंट करें सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ। देखें पूरी रिपोर्ट सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ। साथियों, आप लोगों ने देखा कि पूरे देश में साक्षरता कर्मी द्वारा, महिलाओं द्वारा, किसानों द्वारा, नौजवानों द्वारा इस सरकार का विरोध किया जा रहा है। और आज झूलेलाल पार्क में जो बैठक हुई थी पूर्व में, उसके वादा खिलाफी के खिलाफ साक्षरता कर्मी सहित तमाम संविदा कर्मचारी लामबंद है। आज वहीं मोहनलाल गांधी के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के आवास पर आज शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों की बैठक आहूत की गई है। उसमें क्या जानकारी आती है, जैसी भी जानकारी साथियों आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में 5,50,000 साक्षरता कर्मी अपनी संविदा बहाली को लेकर, अपने बकाया मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से केवल इनको आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। अब देखने वाली बात है क्या आने वाले चुनावी वर्ष में सरकार देश के 5,50,000 और उत्तर प्रदेश के 1,00,000 साक्षरता कर्मियों को बड़ी सौगात देगी। इनके बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या इनका बकाया मानदेय देगी, जैसी भी जानकारी आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल हम आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों, हमारा प्रयास है कि हम पूरे देश के तमाम बेरोजगारों की आवाज़ लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। संविदा कर्मचारियों में चाहे शिक्षा मित्र हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, अन्वेषक हों, पंचायत मित्र हो, सभी लोग आज सड़कों पर हैं। खासकर हम बात कर रहे हैं देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी जो कि लगभग 4 वर्षों से बेरोजगार चल रहे हैं और हर जनपदों में, हर जिलों में, हर प्रांतों में लगातार इनका संघर्ष देखने को मिल रहा है। कल बेरोजगार दिवस के अवसर पर तमाम प्रांतों से खबर निकल कर आ रही है, जहां पर साक्षरता कर्मियों द्वारा बेरोजगार दिवस के रूप में आज का दिन मनाया गया है। और पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि सरकार की इसकी सूचना हो चुकी है, इसकी हनक शासन प्रशासन तक पहुंची है। अब क्या आने वाले समय में सरकार इन तमाम संविदा कर्मचारियों, साक्षरता कर्मचारियों के संदर्भ में क्या अपडेट देती है, क्या निर्णय लेती है, जैसी भी साथियों जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में लगातार बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है, सरकार सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम बात कर रहे हैं साक्षरता कर्मचारियों की, जहां पर 5,50,000 पूरे देश में साक्षरता कर्मचारी हैं। यदि उनके परिवारों को जोड़ा जाए और उनके रिश्तेदारों को जोड़ा जाए तो यह संख्या करोड़ों में होगी। यह सरकार इनके संदर्भ में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित तौर पे आने वाली डगर इस सरकार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जिस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको अपना मुद्दा बना रही है, इनको लेकर संघर्ष करने की बात कर रही हैं, तमाम पार्टियों की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम इन साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को अपने घोषणा पत्र में रखेंगे और हमारी सरकार बनी तो हम इनको समायोजित करेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों की बात हम कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां पर घोषणा पत्र में इनकी पीड़ा तमाम पार्टियों ने रखी थी, लेकिन आज तक वहां पर भी इनके संदर्भ में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। तो साथियों, जो भी पार्टियां हैं केवल एक दूसरे पर केवल लीपापोती का काम करती हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण का कार्य करती है। तो साथियों, जिस तरह से आप पूरे देश में संघर्ष कर रहे हो, निश्चित तौर पे इस संघर्ष मुहिम का हिस्सा बने। जिस तरह से आपकी आवाज़ सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल सहित तमाम चैनल उठा रहे हैं, आप भी इस ऑनलाइन मुहिम का हिस्सा बने और अपनी पीड़ा को 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451942960 पर भेजें। हम आवाज़ आपकी बनेंगे और आपकी पीड़ा को देश प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, हमारे पास केवल ऑनलाइन मुहिम ही है जिसके संघर्ष के बल पर हम सफलता पा सकते हैं। यदि आपके पास केवल कमेंट करने का समय है तो आप साथियों अपनी पीड़ा को निश्चित तौर पे 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर अपने कार्यों को फोकस करते हुए सरकार द्वारा जो उनके साथ विश्वासघात किया गया है, उनको गुमराह किया गया है, उनको आश्वासन देकर केवल उनको खून की
दूध पिलाया गया है। निश्चित तौर पे साथियों अपना पक्ष रखें, हम आपकी पीड़ा पूरे देश प्रदेश पर पहुंचाएंगे और इस पीड़ा के माध्यम से निश्चित तौर पे साथियों हमारा बड़ा मुकाम हमें मिल सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसकी बदौलत हम सफलता पा सकते हैं। तो साथियों हमारा प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए हम आप तक पहुंचाऊं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरे देश में आप लोगों ने बेरोजगार दिवस को रोजगार पाने के दिवस के रूप में मनाया है और सरकार पर दबाव बनाया है, जिस तरह से तमाम मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री और विधायक ने हमारे पक्ष में बड़ा बयान दिया है, हमारे मुद्दा को विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक आपके माध्यम से आवाज़ उठी है। तो निश्चित तौर पे इस बीड़ा को आप आगे बढ़ाने का कार्य करें और जिस तरह से आप लोग पूरे देश और प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में और धार दें और संघर्ष को तेज करें और अपनी आवाज़ को लगातार साथियों उठाते रहें। निश्चित तौर पे इस संघर्ष के बदौलत हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। तो साथियों हमारे पास संघर्ष के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, हर प्रदेशों में लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द हमें समायोजित करे, अन्यथा की स्थिति में बड़ा आंदोलन देश स्तर पर होगा, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार और प्रदेश